आशिमा त्यागी और सीधा रुक करेंगे न्यूज रूम का। प्रीति मेरी सहयोगी वहां पर बनी हुई है जो आपको बड़ी खबर से रूबरू कराएंगी। प्रीति। बिल्कुल आशिमा, और इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो दरअसल कानपुर की सीसामऊ सीट से सामने आ रही है, जहां पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी की जीत हुई है। 8,629 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और देखिए, जैसा कि उम्मीद सुबह से ही जताई जा रही थी कि सबसे पहले कानपुर के सीसामऊ सीट से ही नतीजे सामने आएंगे, चूंकि सिर्फ 20 राउंड में यहाँ पर वोटों की गिनती होनी थी। बाकी की अगर सीटों के लिहाज से यहाँ पर बात करें तो 32 राउंड की गिनती लगातार जारी है। और उम्मीद के अनुसार यहाँ पर कानपुर की सीसामऊ सीट के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें नसीम सोलंकी ने जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी की उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आई है। पिछले 22 साल से समाजवादी पार्टी इस सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है, और न सिर्फ समाजवादी पार्टी एक तरफ कब्जा करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, बल्कि बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है कि बीजेपी ने इस बार जो उम्मीद जताए थे, जो भी यहाँ पर रणनीति बीजेपी की ओर से लगाई गई थी, वो भी यहाँ पर फेल साबित हुई और नतीजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की है। 8,629 वोटों से नसीम सोलंकी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। और चलिए, यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में फिलहाल किस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है। बता दें कि 288 विधानसभा सीटें हैं जिन पर सुबह से ही काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। एक के बाद एक तमाम रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के रुझानों के अनुसार यहाँ पर ज्यादा हेरबदल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 25 नवंबर को चुना जाएगा विधायक दल का नेता, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण होगा। तो देखिए, तस्वीर सीएम पद को लेकर, दावेदारी को लेकर साफ हो चुकी है, लेकिन रुझान यहाँ पर लगातार जो सामने आ रहे हैं उसमें महायुति को एक बड़ा फायदा होता हुआ बड़ी संख्या में सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो सिर्फ ज्यादा सीट ही नहीं, लेकिन 50 के आसपास की सीटें हैं जो कि रुझानों में फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ महायुति की बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस के घर पर महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष पहुंचते हैं, मुलाकात उनसे करते हैं और खुद ही ऐलान करते हैं कि वो सीएम चेहरा होंगे। और अब दरअसल देखिए, शपथ ग्रहण को भी लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 25 नवंबर को यानी परसों ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 26 नवंबर को यानी अगले ही दिन उसके 26 नवंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल बड़ी खबर है। बीजेपी की ओर से अपनी जीत की पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चूंकि महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले निश्चित तौर पर एक तरफा बीजेपी के पक्ष में, महायुति के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ पर बात करें तो चाहे वो महाराष्ट्र को लेकर हो, झारखंड को लेकर हो, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों को लेकर हो, एक के बाद एक तमाम रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। झारखंड में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी, एनडीए गठबंधन वहां पर आगे बढ़ी थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर रुझानों में उलटफेर होता है और तस्वीर यहाँ पर उलट साबित हो जाती है। तो महाराष्ट्र में जीत के बाद सीएम शिंदे का बयान भी सामने आया है। महाराष्ट्र में महायुति को बम्पर बहुमत मिल रहा है। महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद, ये कहना है मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे का। हमारे काम को जनता ने इनाम दिया है। महायुति के सभी दलों का आभार, महायुति मिलकर सीएम तय करेगी। तो महाराष्ट्र की राजनीति जो कि 2 साल पहले कुछ और थी और 2 साल बाद अब कुछ और होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन महायुति जो कि उम्मीद से ज्यादा सीटें यहाँ पर उन्होंने हासिल की है। आप समझिए कि 288 विधानसभा सीटें हैं। एक फेज में यहाँ पर वोटिंग होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वो लगातार यहाँ पर रैलियां करते हैं। और सीएम योगी का जो नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, वो भी महाराष्ट्र के चुनाव में जोर शोर से यहाँ पर उठाया गया। किसी भी गली में आप जाइए, वहां पर ये पोस्टर बैनर जरूर दिखते थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चर्चा हर एक तरफ हो रही थी, ना कि हरियाणा चुनाव में बल्कि महाराष्ट्र चुनाव में भी। और नतीजन देखिए, यहाँ पर महायुति को सीटों में बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी यहाँ पर, और एकनाथ शिंदे अकेले उद्धव ठाकरे, पवार और कांग्रेस पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। हालांकि इस पर एकनाथ शिंदे ने